नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इसका वैद्युत का लेक्चर 4 है, ठीक। तो इसमें सॉरी 3 है, लेक्चर 3 है। तो इसमें हम लोगों को आज क्या करना है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। और इसमें 2-4 न्यूमेरिकल है, उसको करेंगे। फिर इसके बाद सबसे मस्त आता है क्या, ये सर्किट वगैरह आता है, इसको सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आएगा, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानिए। जिसे होता है R अनुक्रमानुपाती L/A, ये फार्मूला है, ठीक। फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला से ही हम क्या बना लेंगे, परिभाषा बना लेंगे, ठीक। हाँ जी, तो देखो ये फार्मूला है, ठीक। इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक। और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक। इसको कहते हैं L, लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ माने क्या होता है, लंबाई, ठीक। इसको कहते हैं एरिया, AREA, एरिया माने क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक। इसको इंग्लिश में लिखते हैं OHM, ओम, ठीक। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है ये, ठीक, ये। और प्रतिरोध को प्रतिरोध का प्रतीक होता है R, ठीक। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। अच्छा, अब इसी फार्मूले से हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा बनाएंगे, ठीक। लिखोगी किसी चालक, किसी चालक, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध। देखो किसी, मान लो कौन चालक रहेगा, जैसे तार है, तो इसी में न धारा प्रवाहित होगा। अब यहाँ नदी पानी का तो बात हो नहीं रहा है, ठीक है ना। किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, इस चालक के लंबाई, प्रतिरोध नहीं, रुको, प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा चालक के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट करो जल्दी से। देखो जी, अब यहाँ हमें हाई अनुक्रमानुपाती हटा के इक्वल टू लगाना है, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, अब हाई अनुक्रमानुपाती के जगह पे क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक। ये अब बता रहे, रो L/A हो जाएगा। ये एक फार्मूला तैयार हो गया, किसका, प्रतिरोध का, ठीक। अब देखो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रो, रो, ठीक। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में RHO, RHO बोलते हैं, ठीक। यह लिखोगी, यह एक नियतांक है, नियतांक, नियतांक, नियतांक किसको कहते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट को, कांस्टेंट, कांस्टेंट,
कांस्टेंट, ये एक नियतांक है, ठीक। इसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बस इतना नोट करो। वीडियो और हमें देखना है ना, तो हमको देखिए। हाँ जी, अब देखो R इक्वल टू रो, इसको रो पढ़ते हैं L बाई ए, और याद करने का तरीका सबसे आसान तरीका है, देखो R इक्वल टू रोल बाई ए, रोल या तो रोल बाई ए, ठीक। अच्छा, अब मान लो ये हो गया। अब मान लो क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे। अजी रेखा, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो अगर हम दे दें कि R इक्वल टू 40 ओम, ठीक, और L इक्वल टू लंबाई मान लो 30 मीटर, और एरिया दे दें, एरिया तो है दे दें 20 मीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कितना होगा, निकाल के बताओगी। फार्मूला यहीं से बनना है। अब देखो, मान लो यहाँ से, देखो जी 3, यहाँ से केट हुआ 1 2 3 4 ठो है जी, ठीक है ना। 4 चीज है, और ऐसे तू 4 चीज निकाल सकती हो। अगर तुम्हें हाई रो मालूम है, एल मालूम है, ए मालूम है, यानी 4 चीज में से 3 चीज तुम्हें पता होना चाहिए, तभी चौथा चीज निकलेगा, ठीक है। तो इससे देखो 4 फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा। एक मान लो हई है R इक्वल टू रोल बाई ए है, ठीक। अब मान लो हम रो का फार्मूला बनाना चाहते हैं, जिसके नीचे एक मान लो, ठीक। अब तिरछा गुणा होता है, R के ए में और रोल का ए में गुणा होगा तो रो एल हो जाएगा, इक्वल टू R के ए में गुणा होगा तो R ए हो जाएगा, ठीक। अब जिसका निकालना, मान लो एल का निकालना रहता तो रो को उधर ले जाते हैं, और यहाँ रो का निकालना है तो एल को उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R ए बाई का हो जाएगा एल हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया, यानी इसे फार्मूले पर इसको निकालना है। R की जगह पे R का मान, फिर A की जगह पे A का मान, फिर L की जगह पे L का मान, बस उसके बाद सॉल्व कर दो। करो, देखो जी क्या है कि अब देखो रो इक्वल टू R का मान कितना है, 40 है, 40 से कर दिए। फिर देखो R और A के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह कौन चीज का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, या माइनस का हो, या फिर गुणे का हो, या फिर भाग हो, यानी यही चारों चिन्ह में से कोई ना कोई एक चिन्ह होता है, ठीक है। तो गुणे, जब कोनो चीज का चिन्ह नहीं रहता, गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो गुणे ए कितना है, ए 20 है, 20 कर दिए। फिर देखो 22 है तो 22 कर दिए। फिर एल है, एल कितना 30 है, 30 कर दिए, ठीक। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब कितना हो गया, 4 दूना 8, 80 बटा 3 हो गया, ठीक। अब 3 से जब 80 में भाग दोगी तो कितना आ जाएगा, 3 से 80 में भाग दोगी, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 में 6 गया 2 0, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2 हो गया, फिर 0, फिर दशमलव, 3 छक्का 18, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे ही मतलब बार बार 6 6 आता रहेगा, 6 पे बार लग जाएगा। कहाँ 2 के बाद 0 रहेगा जी, 26 कितना होता है, 3 छक्का 18 का 8 3 6 6 7 78, सही तो है। हाँ 26.6 पे बार हो जाएगा, ठीक। रो का मान ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब ये सवाल पूछा गया है कि रो का मात्रक क्या होता है, ठीक। तो रो का मात्रक क्या होगा, आखिर रो जो है ये किस में नापाएगा,
जैसे दूध के में ना पाता है, लीटर में ना पाता है, ठीक वैसे ही है रो के में ना पाएगा। तो देखो कैसे आर का मात्रक का होता है, बोलो जी रेखा तू बोलो। आर का मात्रक, आर का चीज है यहाँ, प्रतिरोध। हाँ हाँ, प्रतिरोध का मात्रक का होता है, बोलो जी बिट्टू तू। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम कर दिए, ठीक ठीक है ना। अब एक का चीज है मीटर स्क्वायर मात्रक है, लेकिन ए है का चीज है मारे एरिया। एरिया माने हाँ क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। एक हम मीटर स्क्वायर को हम एम इंटू एम कर सकते हैं, ठीक, तो इंटू एम कर दिए, ठीक। अच्छा फिर बटा है तो बटा लगा दिए, ठीक। अच्छा अब एल का चीज है लेंथ है, लेंथ का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ठीक। अच्छा एल का मात्रक मीटर होता है, और एल का चीज है तू बताओ जी, लेंथ है, लेंथ माने लंबाई, ठीक। अच्छा अब देखो एम से एम कैंसिल हो गया, तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। अच्छा अगर हम यह चीजिया के अगर हम लिख दें मीटर ओम तो क्या गलत है? हाँ सही है। कैसे सही है प्रूव करके बताओ। कैसे आप भी तो बताते हैं। अरे तो हम बताएं तो हम तो प्रूव करके बता देंगे। हाँ, तो तू बता देखो। हाँ बोल 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 बोल। लिखे दो -2 माइनस माइनस कहाँ से लाओगी जी? तो बोलते हैं 2 अब देखो पहली बात सुनो, ओम मीटर है, मान लो ओम को हम लिख देते हैं 2, ठीक, और मीटर को लिख देते हैं 3, ठीक। अब एक जगह है ओम मीटर, ठीक, तो ओम मीटर हम ओम की जगह पर ओम 2 लिख दिए, मीटर की जगह पर 3 लिख दिए, 2 3 6 हुआ, ठीक, ये हो गया ठो। और मान लो एक जगह हम क्या कर देते हैं मीटर ओम कर देते हैं, अब मीटर की जगह पे मीटर का मान 3 रख दिए, फिर गुड़े ओम की जगह पे ओम का मान रख दिए, ठीक। अब 3 और 6 तभी वही आया, यानी चाहे वो इसी लिखो चाहे इसी लिखो, यानी ऐसी कान पकड़ो चाहे इसी कान पकड़ो, बतिएगा ही पड़ेगा। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर बताओ, फिर से बताएं। नहीं समझ में आया? देखो जी क्या करना है। हाँ इसमें उदाहरण है, विशिष्ट प्रतिरोध में दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार, एल लंबाई मान लो है तार है, ये एल लंबाई का है। अब बिना नापे तू बता नहीं सकती हो कितना मीटर है कितना सेंटीमीटर है क्या क्या है, कुछ नहीं बता सकती हो, ठीक है। मान लो ये एल लंबाई का है, ठीक, इसकी मोटाई मान लो कितना है, ए मोटाई का है, ठीक, तार, ठीक है, ए मोटाई के तार है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक, मतलब इसके में कितना रुकावट हो रहा है, ठीक। अब यही पता करना है, तो लिखोगी प्रथम तार के लिए, प्रथम तार का प्रतिरोध, प्रथम तार का प्रतिरोध, ठीक। अच्छा प्रथम तार का प्रतिरोध यानी क्या होता है, इसमें क्या दिया है, दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई इक्वल टू एल, तार की मोटाई इक्वल टू ए, तब तार का प्रतिरोध इक्वल टू आर, ठीक। अब देखो फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रोल बाई ए, ठीक। और इसका मान भी शायद दिया है, प्रतिरोध 4 है, प्रतिरोध 4 दिया है, ठीक। यानी ये आर की ये अब फार्मूला होता है, ठीक, फार्मूला होता है, तो इसका मान कितना दिया है, आर, देखो आर 4 दिया है, यानी इसको आर कर सकते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं 4 इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो एक चीज और जान लो, हाई चीजिया हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ये चीजिया को तो ऐसी भी लिख सकती हो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसी भी लिख सकती हो, ठीक है ना, ऐसी भी लिख सकती हो, ऐसी भी लिख सकती हो, और बता दो तरीका, और ऐसी भी लिख सकती हो, आर इक्वल टू रो बाई ए इंटू एल, ऐसी भी लिख सकती हो, और बता दो तरीका, आर इक्वल टू रोल
इंटू 1/a ऐसी भी लिख सकती हो। ठीक, एस का एल में करेंगे तो मतलब वो है यार, वर्क कर दिया जा रहा है, कुछ थोड़ा है थोड़ी ना। ठीक, अच्छा ये प्रथम तार का प्रतिरोध दिया था। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का, इसी पदार्थ का मतलब जो चीज से बना है तरवा, इसी का दूसरा तार बनाया गया है, वो क्या कह रहा है, इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसका दूसरे तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। पहले वाले तार में प्रतिरोध दे दिया था, लेकिन दूसरे के वाले तार में प्रतिरोध पूछ रहा है, जिसकी लंबाई L/2 है तथा मोटाई 2a है। आ जाओ इसको किया जाए। देखो अब लिखोगी दूसरे तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध। ठीक, तो इसमें क्या कह दिया है, बोलो जी बिट्टू। हाँ, कहाँ गया, तार की लंबाई इक्वल टू कितना दिया है, हाँ L/2 दिया है, L/2 मोटाई कितना दिया है, 2a दिया। ठीक, फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रोल बाई ए होता है। ठीक, तो R मालूम नहीं है, आइए R2 होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब रो को ऐसे ही रहने दो। L कितना दिया है, इसको L कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मोटाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। इसको L, इसको ब्रीथ माने मोटाई होता है। ठीक, अच्छा अब देखो रो L का मान कितना है, L/2 है, L/2 कर दिए हम। फिर A का मान कितना है, 2a है, 2a कर दिए हैं। ठीक, अच्छा अब देखो क्या होगा, अब देखो जी, अब R2 इक्वल टू ये देखो ये क्या हो जाएगा, रो, फिर L/2 हेकरे नीचे 1 मान लो। ए में अंश हर जानती हो, हाई ऊपरा वाले को अंश कहते हैं और नीचवा वाले के हर कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से नीचे वाले में भी अंश और हर होता है। अब क्या होगा, गुणे L/2 हो जाएगा, फिर गुणे हाई चीजिया पलट जाएगा, 1/2a हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, अब हो जाएगा R2 इक्वल टू, तो 2 × 4 यानी रो L/4a। ठीक, हो सकता है। अब हम इसमें से क्या अलग कर दें, R2 इक्वल टू 1/4 बाहर कर दें, फिर इसको हम लिख सकते हैं रोल बाई a कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो ये रोल बाई a इसका मान यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, कहाँ गया है, दिया है कि नहीं दिया है। देखो रोल बाई a का मान 4 दिया है, तो 1/4 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, बोलो जी, ओम होता है, ओम कर लो, बस यही आंसर हो गया। हाँ जी, तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत। हाँ जी, छठवां एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, अब यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, ठीक 120 सेंटीमीटर लंबा यानी लिख लो, तार की 120 सेंटीमीटर लंबा तार की लंबाई, खाली देखो L लिख दो, L इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर जी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/100 इधर ये लेते आओ। ठीक है, मीटर हो जाएगा, फिर गुणे है 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब है 1/100 का करो
ऊपर जाएगा। नहीं, पहले इसको लिख लो, 1/10 पे पावर स्क्वायर, इतना लिख सकती हो। इसको समझ में आ रहा है नहीं? अब मान लो ये इतना दे दें, हम इतना दे दें, इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगी? वही नहीं समझ। देखो 10 लिखोगी, फिर पावर 1 2 3 4 5 5। ठीक, अच्छा अब दे दे, मान लो 1 0 0 0। अब इसको कितना लिखोगी? का मुंह से बोलो, का पूरा पूरा बोलो। 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। ठीक, अच्छा 8 5 10.3 8 7 6 कर दिए। इसको हाँ, ई बिट्टू बोलेगी। नहीं बता। अच्छा इसको बताओ, दशमलव में लिखना है। लिखे तो है 85.38। अरे भाई इस पे पावर के रूप में लिखना है। चलिए 85। अरे एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। 8 हाँ, और पावर 5। 8 पे पावर 5। नहीं है 5। हाँ भक्त 8.5। फिर है पूरा अंक को उतार दो, मन करे तो, ना मन करे तो छोड़ दो, बस 8.5 गुणे लिख के। अब देखो यहाँ एक अंक खिसकाई हो ना, हाँ। एक अंक खिसकाई हो तो खाली 10 कर दो। अगर 2 अंक खिसकाती तो 10 पे पावर स्क्वायर हो जाता है, अगर 3 अंक खिसकाती तो 10 पे पावर क्यूब हो जाता है। यानी बाएं साइड अगर खिसकेगा तो है प्लस में रहेगा और लिखा नहीं जाता है प्लस प्लस, और दाहिने साइड खिसकेगा तो माइनस में जाएगा। यानी यहाँ अगर है 10 लोग यहाँ है और यहाँ ले जाओगी ना तो गुणे लिखोगी, 10 पे पावर जितना घुसकाई रहोगी उतना लिख दोगी। यानी 2 अंक घुसकाई हो तो पावर -2 लिख दोगी। ठीक, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब का 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1/10 पे पावर स्क्वायर ई का होता है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब है 10 पे पावर स्क्वायर वा ऊपर ले जाओगी, यहाँ देखो प्लस में है, ठीक है ना, 1/10 पे पावर स्क्वायर ये प्लस में है, देखो पावर वा प्लस में है, ऊपर आ जाएगा तो 10 पे पावर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वल टू 120 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर। ठीक, काहे ऐसा कर रहे हैं? काहे कि जब मीटर में आपका होता है L/, ये होता है रो होता है R होता है, इसका मात्रक ओम में होना चाहिए, इसका मात्रक मीटर में होना चाहिए, इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक, जबकि मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में था। ठीक, अच्छा अब का दिया है, अब कह रहा है और 0.04 मिमी व्यास, 4 मिमी व्यास, यानी दिया है तुहार कि R इक्वल टू 0. व्यास दिया, व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं 0.04। ठीक, मिमी 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 व्यास। अब व्यास का होता है, बताओ जी, देखा नहीं मालूम? तू बताओ जी, व्यास का होता है? बोलो, जो ना मालूम होगा तो ना बोलो जी, जरूरी ना है कि तभी से। अच्छा, भूल गई? बायो में ही तो घुस गए। कहाँ बायो में का व्यास है? त्रिज्या। तो वो बायो में कहाँ चला जाएगा? अच्छा, तो मैथों में जाएगा ना, ठीक उसमें जाएगा। नहीं, फिजिक्स नहीं, मैथों में जाएगा। मैथ के कई पार्ट है ना, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, और अच्छा, फिजिक्स में मैथ में जा रहे हैं लोग। मैथ नहीं, हाँ फिजिक्स से मैथ में जा रहे हैं। तो मैथों में हाउ सब वृत्त तो नहीं बनाना रहता है, रेखा गणितवा में बीच में रहता है। हाँ, अब देखो जी है, इसको क्या कहते हैं? रेखा बताओ, इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं जी। ठीक, गोला कहाँ पे हो तू? गोले पर हो। कौन गोला? हाँ, पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं? तू बता जी बेटू। त्रिज्या। पर
नहीं व्यास उसी को कहते हैं। मारेंगे तो क्या इसमें। कहते हैं? तू बताओ जी। दोनों कहते हैं सीधे। इसको कहते हैं केंद्र। अरे तो बायो बायो इसको क्या कहते हैं? हाई जोन है ऐसे लाइनियां है जो चूड़िया पहनती हो। व्यास। व्यास नहीं है चिड़िया व्यास का वृत्त है। परिधि। अरे परिधि कहते हैं। ठीक। अच्छा इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक लाइन की जीवा। इसको कहते हैं जीवा। ठीक। अच्छा इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ज्यादा लेंगे। हाँ इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक। अब है पूरे लाइनिया को क्या कहते हैं? पूरे लाइनिया को क्या कहते हैं? जी है पूरे लाइनिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यास। ठीक। इसको कहते हैं व्यास। ठीक। अच्छा अगर यहाँ से ऐसा कटा रहे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीवा। जीवा। ठीक। और फिर अगर हैसी कटा रहेगा इसको क्या कहेंगे? जीवा। हैसी कटा रहेगा इसको क्या कहेंगे? जीवा। ठीक। अच्छा अब 0.4 मिमी है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 10 पे पावर कितना मिमी जी बताओ? तीन का 3 पावर 10 पावर 3 मिनी नहीं थमेगा है। मिमी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? -10 पे पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0.04 गुणे 10 पे पावर -3 हो जाएगा। मिमी का मिमी से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक। एक मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर मिमी। हाँ और इसको इधर लाओगे 1000 1/1000 मीटर हो जाएगा बराबर 1 मिमी। ठीक। और इसको लिख सकती हो 1/10 पे पावर क्यूब यानी 303 तो मीटर लिख दोगी फिर 1 मिमी। ठीक। अब 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा रेखा तो क्या होगा? 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा गुण इक्वल टू 1 मिमी। ठीक। अब देखो ये हो गया। अब निकालना का है? आर निकालो। मान लो है पूरा हिस्सा दिया था कितना? 0.04 गुणे 10 पे पावर -3। तो हमें सिर्फ निकालना है इतना निकालना, खाली आर निकालना है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 0.04 गुणे 10 पे पावर -3 फिर क्या हो जाएगा? बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी का आधा करना है ना। ठीक। अब 2 से 0.04 में भाग दोगी तो क्या ये कट के क्या हो जाएगा? कट के 0.02 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा अब हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ दशमलव हट जाए, फालतू परेशान कर रहा है। तो हम बोले हैं अगर दाहिने साइड जाओगी यानी राइट माने दाहिना होता है, अगर इधर जाओगी ठीक तो क्या होगा? 10 पे पावर जो भी संख्या होगा, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। अगर लेफ्ट जाओगी, इधर जाओगी ठीक तो क्या होगा? जो भी 10 पे पावर जो भी होगा वो प्लस में वो नंबर होगा। ठीक। अब देखो हम जा रहे हैं दाहिने साइड यानी है दशमलव सोच रहे हैं यहाँ लग जाएगा तो हमारा सीधे 2 बन जाएगा। ठीक। 2.0 एक बाद के 9 0 तू लगाओ कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। और अगर हम 0 और इधर है दशमलव और इधर ले गए तो हमारे पास फिर वो मामला फंसेगा, फिर उतना बड़ा 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे बढ़िया हम दशमलव उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 10 पे पावर हम क्या लिखेंगे? हाई वाला लिखेंगे कि हाई वाला लिखेंगे?
राइट माने होता है दाहिने, यानी दाहिने जा रहा है। बोलो बेटू, हाँ वाला हाई वाला लिखेंगे ना, तो 10 पे पावर माइनस कितना लिखेंगे? 3 मारेंगे एक ठो, दो ठो लिखेंगे, दो लिखेंगे। दो लिखेंगे, फिर गुण 10 पे पावर माइनस 3 बस। और हाई अब दो तो कट उठ गया, मीटर हो गया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे। अब इक्वल टू दो गुणे, अब देखो हाई इसको हाई पूरा हाई चीजिया को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, हाई पावर कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक, डिग्री कहते हैं। ठीक, अच्छा, 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। देखो माइनस 2 है, फिर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, मीटर हो जाएगा। फिर इक्वल टू 2 गुणे 10 पे पावर माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस, 3 2 5, ये मीटर हो गया। ठीक, अच्छा, आर हो गया, डी भी हो गया, आर भी हो गया। आपका दिया है आपका प्रतिरोध 25 ओम है, यानी आर इक्वल टू 25 ओम। ठीक, आर इक्वल टू 25 ओम दे दिया। अब देखो, अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू का निकालना था जी, धातु की विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, रो इक्वल टू का होता है, रो इक्वल टू का होता है जी, आर ए बाई एल होता है। कंफर्म हो ना? रो इक्वल आर इक्वल टू रोल बाई ए, फिर 1, फिर रोल आर ए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। हाँ चलो सही है। ठीक है, अब आर की जगह पे आर का, बट यहाँ मामला फंसा रहा है। हाँ, आर की जगह पे आर का मान हो जाएगा, ए की जगह पे ए का मान हो जाएगा, एल की जगह पे एल का मान हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, का चीज नहीं दिया है? ए आर नहीं दिया है? आर दिया है, आर तो दिया है जी, क्या है यार? आर दिया है, तू का नहीं दिया है? ए नहीं दिया है। वेरी गुड। अब देखो, ए का होता है फार्मूला होता है गोले का, जो गोले का गोल दिया ना। देखो व्यास वास कहा है, तो व्यास के में मिलेगा, वृत्तम में मिलेगा, तो इसका क्षेत्रफल का होगा। अब इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब यहाँ पाई का मान क्या होता है जी? दशमलव में बोले तो 3.14 होता है, और बटा में बोले तो 22/7 होता है। ठीक, किसका मान होता है? पाई का मान होता है, इसको बोलते हैं पाई। ठीक, अच्छा, अब देखो हम लोग के पास क्या क्या है? आर तो है ही, पाई का मान तो मालूम है। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या है, अब हम लोग मान रखते हैं रो इक्वल टू आर का मान कितना है? 25 है, 25 कर दिया। फिर गुणे ए का मान क्या है? ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर। अब जब ए नहीं दिया है तो ए कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक, तो ए ऐसे भी निकाल सकती हूँ यहाँ भी कि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर इक्वल टू पाई का मान 3.14 गुणे आर के स्क्वायर। आर कहाँ गया जी? 25 मारेंगे तो हाई स्मॉल आर, 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 5, फिर लिखेंगे 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से भी सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ए का मान यानी है 3 आर ए, पाई का मान 3.1, पहले पाई लिख दीजिए, पाई लिख दिए। फिर का है आर का मान 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 5, 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर यहाँ है कि नहीं है? इस फार्मूला के तो इस तरीके से बना लो, रो इक्वल टू आर, ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई एल कर सकते हैं। ठीक है ना? अरे ए की जगह भाई क्या बताएं यहाँ? एक मतलब होता है क्षेत्रफल, और व्यास वास के में मिलेगा तो यहीं वृत्त में मिलेगा, और जब वृत्त आया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
जो उनके हाई है, एक हाई ना चीजिए कि हम खाली ए बोलते हैं। ठीक, जब ये तब काम आएगा जब तुम्हें वृत्त वृत्त की बात कहा जाएगा तब। ठीक, वैसे अगर मान लो कहीं ए ओ का मान दे दिया तो वैसे डायरेक्ट कर दोगे, बट यहाँ ए का मान दिया नहीं है, इसीलिए मामला इतना लंबा चौड़ा जा रहा है। ठीक, अब देखो जी, देखो यहाँ हम पाई रख दिए, फिर आर का मान यहाँ है 2 × 10⁻⁵। ठीक, 2 × 10⁻⁵ के स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब देखो क्या होगा, बटा क्या हो जाएगा, एल कहाँ है जी, एल 120 × 10⁻⁻² कर दिए। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, इक्वल टू 25 × पाई का मान रखा जाए 3.14 2 × 10⁻⁵ तो 3.14, तो पाई का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर है 10⁻⁵ यानी 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक, बटा 101.20 कर लो गुणे 10⁻⁻² गुणे 10⁻²। ठीक, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। अब 25 से 120 कटेगा नहीं शायद। ठीक है, अब 10⁻² हो गया। देखो दशमलव हम कहाँ ले गए हैं, नहीं यह दशमलव था नहीं, हम दशमलव अपने मन से लगाए हैं। ठीक, दशमलव लगाए हैं, एक के बाद दशमलव लगाए हैं तो 10 पे पावर कितना कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक, अच्छा अब क्या है, हाई 10 पे पावर स्क्वायर और 10 पे पावर माइनस स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। देखो 10 पे पावर -2 + 2 -2 + 2 से कैंसिल, यानी 10 पे पावर 0 और 10 पे पावर कोनो भी संख्या पर अगर 0 मान रहता है, घात रहता है तो 1 हो जाता है वैल्यू। ठीक, अब क्या हो गया, 25 × पाई स्क्वायर, 25 चौका ही 100 कर लो, 25 चौका 25 में 4 का गुणा हुआ 100 हो गया। ठीक, गुणे पाई स्क्वायर गुणे 10 पे पावर -10, फिर क्या हो जाएगा 1.2। अब है 0 एक 2 के बराबर 0 चाहे जितना लिख दो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब 1.2 हुआ, तब क्या करोगे, यहाँ से भी दशमलव हटाओगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटाओगी तो क्या होगा, यहाँ से जब दशमलव बटम रहे, अगर दशमलव नीचे से हटाना हो तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, 1000 हो गया, फिर गुणे पाई स्क्वायर हो गया, फिर गुणे 10 पे पावर -10 हो गया, बटा 1.2 हो गया। ठीक, 12 होगा ना, अरे 1.2 कर 12 हो जाएगा। ठीक, अब काट दो, तो 2 से है काटोगी 500 बढ़ जाएगा, 2 से है काटोगी 6 बढ़ जाएगा, 2 से है काटोगी 250 बढ़ जाएगा, 2 से है काटोगी 3 बढ़ जाएगा। अब कितना होगा, तो कितना हो जाएगा जी, 3 से भाग दोगी 250 में कितना हो जाएगा, 3 × 24, 1 0, 3 × 3 = 9, फिर 3 हाँ 3 के बाद, फिर गुणे 10 पे पावर -10, फिर पाई स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 8.3 पे बार, फिर है 10 पे पावर -10 किसका मान है, एंगस्ट्रॉम के, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर -10, ये एक एंगस्ट्रॉम का मान है। ठीक, तो हम लिख सकते, देखो तू चाहो तो है ये ना आंसर कर दो, ठीक है ना, चाहो तो थोड़ा सा और मन कर रहा है, थोड़ा सा और छोटा हो जाता तो अच्छा लगता है, तो लिख दो 10 पे पावर -10 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम, फिर है पाई स्क्वायर होता है, बस ये आंसर हो गया। चाहे तू यही आंसर कर सकती हो। ठीक, थोड़ा बहुत घुसा होगा दिमाग में, क्यों नहीं घुसा है, चलो ठीक है। तो आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आई लव यू।